ઉપરાંત એ ચાવી છે નસીબના દરવાજા ખોલવાની। સુરતના એક યુવકે આ કહેવતને સાચી સાબિત કરી બતાવી છે। શહેરના નવાગામ વિસ્તારમાં રહેતા 18 વર્ષીય દેવેન્દ્ર પાટીલની એનડીએમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે। આપને જણાવી દઈએ કે દેવેન્દ્રના પિતા સંજય કટલેરીની લારી ચલાવીને પરિવારનું ભરણ પોષણ કરે છે। શહેરની સરકારી શાળામાં 10મા ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે। શાળામાં જ અભ્યાસ કરતી વખતે એનડીએની પરીક્ષા અંગે માહિતી મળી હતી। દેવેન્દ્ર કહે છે કે તેણે બોલિવૂડની ફિલ્મ સોલ્જર અને શેરશાહ જોઈને સેનામાં જોડાવાનું મન બનાવ્યું હતું અને આ માટે દેવેન્દ્ર સડક સે સરહદ તક નામની સ્થાનિક યુવા સંસ્થા પાસેથી मार्गदर्शन મેળવતો રહ્યો હતો। एनडीए की प्रिपरेशन 2 साल से करता था और मैंने जब स्टार्टिंग की तब मैं एसएससी जीडी मतलब जनरल ड्यूटी के लिए प्रिपरेशन करता था। पर जब मैं ग्रुप से ज्वाइन किया सड़क से सरहद तक ग्रुप को, तब मुझे जो ग्रुप के सदस्य है मतलब भट्टू भाई और अमोल भाई, उन्होंने मुझे बताया कि अभी तेरी उम्र छोटी है तो तू कुछ अलग कर, ऊपर पोस्ट के लिए तैयारी चालू कर। तो मैंने एनडीए का प्रिपरेशन 2 साल पहले चालू किया था। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तब अलग अलग प्रॉब्लम्स आती थी कि घर वाले थोड़े ना बोलते थे कि नहीं होगा ऐसा वैसा। पर उसके बाद मैंने थोड़ा और ज़्यादा प्रिपरेशन करने का जुनून बनाया तो उसके बाद मुझे घर से भी सपोर्ट होने लगा। फिर जब मैंने प्रिपरेशन चालू किया तब प्रिपरेशन करते करते मैंने मोबाइल को बंद ही कर दिया था, उसमें मैं सोशल मीडिया से दूर हो गया था उसके। और मैंने पढ़ाई या सरकारी स्कूल में से की है। मुझे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मतलब सरकारी डिफेंस लाइन का बहुत गाइडलाइन तो मुझे सरकारी स्कूल में से ही मिला है। और मुझे उसका जुनून विक्रम बत्रा की कहानी, उसके बाद बॉर्डर मूवी, ऐसे कुछ मूवी से भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। आपके जो रोल मॉडल कौन था? मेरा मतलब जो मतलब जो शहीद है विक्रम बत्रा जी वो है। और यहाँ पे मेरे जो मतलब यहाँ लाइव में तो अभी भट्टू भाई है जो जिन्होंने कम से कम यहाँ से 5-6 साल से प्रिपरेशन करते थे। परिवार में कौन कौन है आपको, किस तरह परिवार का सपोर्ट? मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई, मम्मी और पापा है। और मेरा बड़ा भाई है जो मुझे पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ के जॉब पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए जॉब पे लग गया था। मैं तो मेरे उम्र के बच्चों के लिए यही बोलना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन कोई भी कर सकता है और कुछ अलग कुछ करना नहीं है, बस एक साथ प्रिपरेशन करना है। और अभी के ये जो छोटी उम्र होती है, अभी जो किसी चीज़ का जुनून लग गया तो बहुत अच्छा बाद में बहुत अच्छा फ़ायदा पड़ता है। करियर बनने के बाद तो बहुत अच्छा ही हो जाता है सब। मैं तो मेरे ये यूथ के लिए रोल मॉडल बनना चाहूँगा। और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरा ग्रुप का है तो मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहूँगा इतनी बड़ी पोस्ट के जाने के बाद। देवेंद्र पाटीलની સખત મહેનત બાદ નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમીમાં પસંદગી કરવામાં આવી છે। દેવેન્દ્રના પિતા સંજયભાઈ પાટીલ જેઓ પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવા માટે કટલેરીની લારી ચલાવે છે, તેઓ તેમના પુત્રની સફળતા ઉપર ખૂબ જ ગર્વ અનુભવે છે। તેમણે કહ્યું કે દરેક માતા પિતાએ પોતાના સંતાનોના પ્રયાસનો દાખલો બેસાડીને દેશની પ્રગતિમાં યોગદાન આપવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ। દેવેન્દ્ર, સમાધાન અને અજય નામના 3 મિત્રો કહે છે કે કોરોનાના સમયગાળા દરમિયાન મહત્તમ સમય મળવાના લીધે તેઓ અભ્યાસ માટે સારો સમય ફાળવી શક્યા હતા, જેના લીધે તેમની પરીક્ષામાં સફળતાની શક્યતા વધી ગઈ હતી। મૂળ મહારાષ્ટ્રના વિંચુર ગામના રહેવાસી દેવેન્દ્ર પાટીલ છેલ્લા 2 વર્ષથી એનડીએ પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી હતી। चॉइस किया 10वीं पास होने के बाद कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे 2 भाई हूँ, 2 भाई में से एक बाहर भी रहेगा, एक घर पे भी ध्यान देगा तो चलेगा। इसीलिए मैं बाहर का ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था उसको, इसलिए वो रनिंग करने कहीं ना कुछ करता रहता था। उसमें उसने इंडिया का पास करने के लिए उसने एक चॉइस किया था तो उसमें उसने फॉर्म भरा। उसमें उसने एक बार फेल भी हो गया 2-3 मार्क्स के लिए, फिर भी उसने और ट्राई किया, फिर दोबारा फॉर्म भरा, उसमें ये पास हुआ। मतलब बहुत पढ़ाई भी करता था और पढ़ाई में मैं भी उसमें बहुत ध्यान देता था। और रात के टाइम सोते समय उसको 12-1 बजे तक मैं देखता रहता था क्या पढ़ता है, क्या करता है, नहीं करता है, मोबाइल देखता है कि पढ़ाई करता है। ये सब चीज़ में मैं भी ध्यान देता था। 12-1 बजे तक मैं खुद भी नहीं सोता था। और सुबह जब 4-5 बजे मेरे को नींद खुलती तो ये पढ़ाई करने में बैठा ही रहता था। उसको 4-5 बजे हम लोग खुद उठा के फिर सुला देते थे। फिर उसके बाद हम लोग तो 6 बजे सब लोग जाग जाते हैं। फिर नहा धो के हम लोग चाय पानी करने के बाद फिर बड़ा लड़के को जगा के उसका भी ड्यूटी पे जाना रहता था, इसलिए उसको हम लोग 9 बजे तक सोने देते थे। उसके बाद उसको जगा के उसका अपना अपना काम धंधे में लग जाते थे। उसके बाद वो नहा धो के अपना फ्रेश होके फिर अपना जो काम है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, क्या करना है, और इसके लिए उसने मेहनत भी बहुत किया। उसका ध्यान भी उसी के ऊपर था, जो भी करना है मेरे को पढ़ाई करना है, जो भी होगा तो मैं अकेला बाहर भी जा सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा को बड़ा भाई देख भी सकता है, घर का संभालेगा वो तो मैं बाहर भी रह सकता हूँ, इसमें कोई मेरे को तकलीफ नहीं है।
और मेरी जो घरवाली है उसने बहुत खाने पीने में उसमें बहुत ध्यान दिया। खाने पीने में उसको बहुत ये है। मेरा तो मतलब ये है कि मेरा लड़का जो अभी हुआ है, एनडीए पास हुआ है कर्नल का परीक्षा, उसमें ऐसा ही होना चाहिए। सब माँ बाप ने यही सोचना चाहिए, ये लड़का ऐसा हो गया तो अपना ही लड़का होना चाहिए। किसी को अभी 2 लड़के हैं, 2 में से एक लड़का बाहर देश के लिए भी अपन दे सकते हैं। कुछ ना कुछ करे, नाम निकाले, अपना माँ बाप का नाम रोशन करे, गांव का नाम, अपना जहाँ रहता है एरिया का नाम, और अपना सगा संबंधी में उसका नाम भी आना चाहिए। नहीं भाई अमुक अमुक का लड़का ऐसा ऐसा लिखाई पढ़ाई किया, उसके लिए उसने इतना कोशिश की, माँ बाप ने भी ध्यान दिया, उसने खुद ने भी, उसका खुद का भी कोशिश था कि मैं कुछ पढ़ के कुछ करके दिखाऊंगा मेरा पप्पा को। સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા સડક સે સરહદ તક જૂથમાં જોડાયા અને વાંચન લેખન અને શારીરિક તાલીમ મેળવી જેને પરીક્ષા પાસ કરવામાં ઘણી જ મદદ કરી। મધ્યમ આર્થિક સ્થિતિ હોવા છતાં કુટુંબનો સહકાર અને પ્રોત્સાહન રહ્યો, જેના લીધે દેવેન્દ્રએ નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી। સુરતથી સંજય સિંહનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।